हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं जिसमें से नेट के एग्जाम में बैक टू बैक 2 टाइम्स क्वेश्चंस आए हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर नॉट ओनली गोइंग टू सी द कंटेंट और द कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो इट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। Hi, my name is Sunaina and I am the new face of your literature field where I am putting up updated content every day which is not only to the point but also relevant according to your changing net patterns. So without further ado, let's take a look at the concept. सबसे पहले तो हम लोग आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स सेल्फ कॉन्शियसली क्रिएटेड एन आइडेंटिटी फॉर व्हाट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ पेंटर्स, स्कल्प्टर्स एंड राइटर्स। आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं वे यू आर आस्क्ड अबाउट मैगजीन हु पब्लिश्ड अबाउट व्हाट इज जस्ट हु वर अ ग्रुप ऑफ पेंटर्स, स्कल्प्टर्स एंड राइटर्स। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। Which of the following statements concerning whatism is false? अब आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट पता लगाना है। जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा उनका ये क्वेश्चन इजीली बन गया होगा, बट इफ यू डू नॉट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट या फिर इस कॉन्सेप्ट को आप पहली बार सुन रहे हैं, सो इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स टेक अ लुक। वॉटिसिज्म आपका एक लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट है विच इज़ नॉट ओनली ऑफ द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ये आपकी आर्टिस्टिक मूवमेंट इसलिए कहलाता है बिकॉज ये बहुत सारी फील्ड्स को अपने साथ लेके चलता है विच इज़ पेंटिंग, स्कल्प्टर्स एंड ऑल्सो राइटर्स। आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू टू टेक अ लुक ऑफ दिस इमेज बिकॉज इसका रेफरेंस हम आगे यूज करने वाले हैं। वॉटिसिज्म क्या है उसके बारे में जानने से पहले हम लोग उसका बैकग्राउंड देख लेंगे कि आखिर वॉटिसिज्म का जन्म हुआ कैसे। सो एग्जैक्टली 100 ईयर्स फ्रॉम टुडे इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन आया विच इज फेमसली नोन एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये हिस्ट्री का एक ऐसा इवेंट था जिसने हर फील्ड में सब कुछ चेंज कर दिया। अब ये थोड़ा बहुत सिमिलर है आपके रेनेसां मूवमेंट से। कैसे? रेनेसां मूवमेंट के आने से पहले इंग्लैंड में पीपल यूज टू ब्लाइंडली बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, इन द पावर ऑफ पोप एंड चर्च। वो रिलीजन में ही ब्लाइंडली बिलीव करते थे, बट रेनेसां के आने के बाद इंग्लैंड की एयर बदल गई एंड पीपल स्टार्टेड पुटिंग एम्फेसिस ऑन लॉजिक एंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड सिंस देन हर फील्ड में सब कुछ चेंज हो गया, बी इट लिटरेचर, बी इट देयर बिलीव्स, बी इट फैशन और एनीथिंग। सेम यही कॉन्सेप्ट आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी आपको अप्लाई करना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से पहले लोगों का ध्यान था सेंटिमेंट्स, इमोशन, नेचर, ऑर्गेनिक्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपका तब लेट रोमांटिक पीरियड चल रहा था जिसमें आपको पता है कि नेचर के ऊपर कितना एम्फेसिस दिया जाता है। बट जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया पीपल स्टार्टेड बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल एंड उनका जो शिफ्ट हुआ सेंटिमेंट्स का वो मैकेनिकल वर्ल्ड की तरफ चला गया। दैट मीन्स कि वो मशीन्स एंड मैकेनिकल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहे थे। बस इसी का ही रिजल्ट है आपका मूवमेंट वॉटिसिज्म। सो लेट्स टेक अ लुक। Whatism was a literary and artistic movement that flourished in England in 1912 to 1915. डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। It is a London-based movement formed in 1914 by a writer and artist Wyndham Lewis. अब आपको याद रखना है कि the father of this movement is known as your Wyndham Lewis. Okay? ये मूवमेंट आपका माना जाता है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन और इस पर्टिकुलर मूवमेंट का मोटिव था आर्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट करना। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि आज का ज़माना आपका सोशल मीडिया का ज़माना है एंड एवरीथिंग अराउंड सोशल मीडिया कोशिश कर रहा है उस चीज़ से कम्पीट या रिलेट करने की। आप चाहे एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन ले लो, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं रह गई है, आज की डेट में वो इंफरटेनमेंट बन गई है एंड आपके सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट बनने की कोशिश कर रही है। सेम कॉन्सेप्ट आपका वॉटिसिज्म में भी है कि जो आर्ट थी वो इंडस्ट्रियलाइज्ड बनने की या मैकेनिकल बनने की कोशिश कर रही थी। आगे हम लोग देखते हैं कि द मूवमेंट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्यूबिज्म एंड फ्यूचरिज्म। ये 2 कॉन्सेप्ट या ये 2 मूवमेंट है जो पहले ही वॉटिसिज्म से आ चुके थे। तो वॉटिसिज्म कहीं ना कहीं क्यूबिज्म और फ्यूचरिज्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था या इन्फ्लुएंस था। नाउ इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड आई शोड यू एन इमेज जहाँ पे आपकी बहुत बोल्ड कलर्स यूज किए गए थे एंड ज्योमेट्रिक स्टाइल की यूज़ की गई थी। ये कॉन्सेप्ट है आपका क्यूबिज्म का। ये एक पेंटिंग के वर्ल्ड में एक ऐसा मूवमेंट आया था जहाँ पे सॉफ्ट पेंटिंग, सॉफ्ट एजेस को पीछे छोड़ के पीपल वर नाउ प्रेफरिंग द यूज ऑफ हार्श कलर्स, बोल्ड लाइन्स एंड डार्क कलर्स एंड सो ऑन। सो आपका जो वॉटिसिज्म है बहुत हद तक
क्यूबिज्म से और फ्यूचरिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। फ्यूचरिज्म भी आपका एक ऐसा फील्ड है जो अपने टाइम से आगे देखने की या इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को देखने की कोशिश करता है। ओके, Vorticism paintings portrayed modern life through bold lines and harsh colors, as I've already told you. सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको इस मूवमेंट के बारे में जानने की ज़रूरी जो है वो है कि ये एक अवांत गार्ड मूवमेंट था। अवांत गार्ड का मतलब होता है एक ऐसी मूवमेंट या एक ऐसा सोच जो अपने टाइम से थोड़ा आगे है। एग्जाम्पल इसका हम लोग ले सकते हैं टी.एस. इलियट को, जो एक मॉडर्निस्ट तो थे लेकिन उनको अक्सर कहा जाता है कि वो अपने टाइम से कहीं ज़्यादा आगे थे। आप शेक्सपियर को लेके चल सकते हैं जिनको कहा जाता है कि वो अपने टाइम से कहीं ज़्यादा मॉडर्न और आगे सोचते थे। सो सच काइंड ऑफ थिंकिंग, थॉट और योर मूवमेंट इज नोन एज योर अवांत गार्ड मूवमेंट। इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, आपका वॉटिसिज्म जो मूवमेंट था, अब आपके जो नेट के क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, कभी कभी बैकग्राउंड पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो हम लोग वॉटिसिज्म का थोड़ा सा बैकग्राउंड और समझ लेते हैं। हम लोग ने ये देख लिया कि विलियम लुइस इस मूवमेंट के क्या थे, फाउंडिंग फादर थे। नाउ हुआ क्या था कि आपके जो विलियम लुइस और आपका यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है रॉजर फ्राई, ये दोनों साथ में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे एंड दे वर अ पार्ट ऑफ एन आर्टिस्टिक ग्रुप। ओके, बट इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हो गई एंड विलियम लुइस ने ओमेगा वर्कशॉप, जिस वर्कशॉप में ये दोनों काम कर रहे थे, उसको छोड़ दिया और छोड़ने के तुरंत बाद एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन बनाई विच इज नोन एज योर वॉटिसिस्ट और योर वॉटिसिस्ट मूवमेंट। अब आपका ये जो वॉटिसिस्ट मूवमेंट था कब अनाउंस किया गया था और किस मैगजीन में अनाउंस किया था? दिस वॉज अनाउंस्ड इन योर ब्लास्ट मैगजीन। ओके, इस पर्टिकुलर मैगजीन में एम्फेसिस डाली गई थी ओवर मशीन्स एंड मैकेनिकल वर्ल्ड। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आते ही मैकेनिकल वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी, तो उससे रिलेटेड कोई भी मूवमेंट होगा तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो मैकेनिकल वर्ल्ड और मशीन से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होगी। नाउ अनदर थिंग टू नोट ओवर हेयर इज कि आपके जो विलियम लुइस थे वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट के फाउंडिंग फादर थे, बट इस मूवमेंट को नेम तो किसी ने दिया होगा। येस, द नेम वॉज गिवन बाय अवर एजरा पाउंड। Okay, Ezra Pound was the one who gave name or coined this term, and she also called it the vortex movement, which was the point of maximum energy. उन्होंने इस movement को बताया कि ये एक vortex movement था which was the point of maximum energy. Moving forward, हम लोग आगे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट से मेंबर्स कौन कौन से आते हैं। आपके कभी कभी मेंबर्स से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स ये नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चंस वो मेंबर से ही रिलेटेड पूछता है कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट से कौन सा मेंबर है और कौन सा मेंबर नहीं है। सो ये जितना भी आपके सामने नेम्स हैं, ल्यूइस एंड पाउंड के एडिशन में आपके ये जितने भी राइटर्स हैं, रिचर्ड आइल्डिंगटन, लॉरेंस एटकिंसन, विलियम्स रॉबर्ट, हेलेन सॉन्डर्स, डोरोथी शेक्सपियर एंड एडवर्ड वॉसवर्थ, ये आपके मेन मेंबर्स थे। वेयर एज अब मूवमेंट है तो अगर जिसकी सोच मिलती है वो उस मूवमेंट से जुड़ जाता है। सो ये आर अ ग्रुप ऑफ राइटर्स जो आगे जाके इस मूवमेंट से जुड़ गए थे। Now, last thing that you have to keep in mind is कि आपका जो वॉटिसिस्ट मूवमेंट था वो एक बेसिकली आर्ट वर्क टाइप ऑफ मूवमेंट था जो ग्राफिकल आर्ट वर्क प्रोड्यूस करता था। ज्योमेट्रिक शेप्स जो आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि सॉफ्ट एजेस ने यूज़ करके ज्योमेट्रिक एंड क्यूबिस्ट शेप वो लोग पसंद करते थे। हार्डनेस होती थी उनकी मूव में, उनकी पोइट्री में, उनकी पेंटिंग में एंड उनके आर्टिस्टिक स्किल्स में। मोशन होता था एंड पावर होती थी, एज इजरा पाउंड हैज ऑलरेडी सेड दैट इट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ योर पावर। सो अब हम लोग ये सब कुछ देखने के बाद एक बार फिर से क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस बनते हैं आपसे या नहीं। आपका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन सेल्फ कॉन्शियसली क्रिएटेड एन आइडेंटिटी फॉर वॉटिसिस्ट इज योर ब्लास्ट मैगजीन। सो आपका आंसर ए बन जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग वॉटिसिज्म इज फॉल्स। हम लोग वन बाय वन स्टेटमेंट देखते हैं। द टर्म वॉटिसिज्म वॉज कॉइंड इन 1914 by avant-gardist Ezra Pound। क्या ये ट्रू है? Yes, of course, it was coined by Ezra Pound। अगर आपको लिखा होता यहाँ पे कि who was the father of Vorticism तो हम लोग विलियम लुइस का नाम लेते। ओके, Practitioners of Vorticism often saw themselves just as much as educators, as artists, as they taught the public a new, more graphic language। अभी just last में हम लोग ने इस टर्म को देखा कि वो लोग graphical artwork portray करते थे। So this is also true। The periodical and manifesto named Blast attempted to expound the Vorticism's principal tenets। Of course,
किसमें सबसे पहले पब्लिश हुआ था वॉटिसिज्म का मूवमेंट या फिर ये थॉट ब्लास्ट मैगजीन में। लास्ट हम लोग देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ वॉटिसिज्म इन आर्टिस्टिक सर्कल्स ग्रू आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अब ये आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको वर्ल्ड वॉर वन की टाइमलाइन पता होगी। आपकी वर्ल्ड वॉर वन की टाइमलाइन है 1914 से 1918 और एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारा जो मूवमेंट था वो 1912 में स्टार्ट हो गया था और 1915 में एंड हो चुका था। सो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये फ्लरिश किया था इज रॉन्ग एंड हेंस योर पॉइंट नंबर डी बिकम्स योर फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड द टर्म एंड ऑल्सो द रिलेटेड क्वेश्चंस। किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से जज करने का तरीका यही होता है कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। सिर्फ कंटेंट ग्रैब करने से आपकी तैयारी अच्छी नहीं बन जाएगी अगर आप उसके क्वेश्चंस को ओवरलुक करते हैं या लास्ट में देखते हैं। आपने आज देखा होगा कि कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद क्वेश्चंस देखने से ये होता है कि वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आ रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं। So I hope this video and this my efforts were helpful. If you liked the information and my efforts and the new style of teaching, then do like and subscribe to the channel. Also hit the bell icon because more and more such content is coming up your way. So that's it for this video. Bye and take care. We'll meet up in our yet another next video. So bye.